तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4.30 बी। क्वेश्चन ये है हमारा, इफ चार्ज Q इज इक्वल टू 60 माइक्रोकूलम इज स्प्लिट इनटू 3 इक्वल चार्ज spaced at 120 degree interval around the loop of radius 4 meter. Find the potential at the center of the loop. अब ये जो चार्ज है उसको क्या किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो 60 माइक्रोकूलम का चार्ज है, उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो सब चार्ज का वैल्यू क्या हो गया, 20 माइक्रोकूलम। और उस तीनों चार्ज को 120 डिग्री के इंटरवल पे रखा गया है सर्कुलर लूप में। तो हमें कर रहा है कि उस सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पे पोटेंशियल क्या होगा। मतलब सपोज करो ये आपका एक लूप है, सर्कुलर लूप, जिसका रेडियस दिया आपको, ये मान लो AX AY इस, है ना। तो 3 चार्ज है ना। ये आपका Q1 हो गया, क्लियर। इससे 120 डिग्री पे है तो ये 90 डिग्री, तो और क्या होगा, ये 30 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2, और फिर यहाँ से 120 डिग्री, तो ये 30 है, ये 60 और 60 चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे क्या है Q3, क्लियर। ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30, ये कितना हो गया 60, और ये भी क्या है 60 डिग्री। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ पे जो 3 चार्ज था, एक चार्ज 60 माइक्रोकूलम था, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो जो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3, ये क्या हो जाएगा, Q का Q डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 60/2 माइक्रोकूलम। मतलब हर एक चार्ज का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम, मतलब 20 इंटू 10 का पावर -6। क्लियर। अब पोजीशन वेक्टर निकालना। अच्छा, ये रेडियस कितना दे दिया, ये 4 मीटर, ये भी क्या हो जाएगा 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, है ना। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलना पड़ेगा, कितना हो 4 मीटर ही, वाई जेड तो 0 हो जाएगा इसका। तो जो R1 हो जाएगा वो क्या लिखेंगे आप, 4AX प्लस 0AY प्लस 0AZ। क्लियर। अब हमें चार्ज 2 का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो हमें यहाँ पे जाना है, इसके लिए पहले इधर लाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, हम इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, ये जो है पॉइंट है ना, ये डिस्टेंस। तो इसको मैं इस तरह दिखा देता हूँ, ये आपका 4 मीटर है ना। तो ये जो डिस्टेंस है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये जो पार्ट हो जाएगा 4 cos 60 डिग्री, और ये हाइट हो जाएगा 4 sin 60 डिग्री। क्लियर। तो ये 4 cos 60 डिग्री और ये 4 sin 60 डिग्री, ये Q2 का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो अब पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 कितना हो जाएगा, मतलब R2 इज इक्वल टू, अब ऐसे चलेंगे तो ये हो जाएगा -4 cos 60 डिग्री AX प्लस 4 sin 60 डिग्री AY प्लस 0AZ। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, cos 60 कितना होता है 1/2, तो बाई -4 इंटू 1/2, तो -2AX प्लस 2√3AY प्लस 0AZ। ओके, ये R2 आ गया। अब हमें R3 का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो आपका जो R3 है, ओके, ये कितना है, ये 4 मीटर, ये हो गया आपका 60 डिग्री एंगल। तो इस पे जो आप परपेंडिकुलर डालेंगे, है ना, ये आपका क्या है Q3। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा 4 sin 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस 4 cos
60 डिग्री, है ना। आपने पढ़ा होगा ना, अगर आर करंट दिया हुआ है आर और एंगल थीटा बना रहा है तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा और वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा। तो ये जो पोजीशन वेक्टर R3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव में है तो ये -4 cos 60 डिग्री AX, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस के, ये अगर -4 sin 60 डिग्री AY। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2AX -2√3AY प्लस 0AZ। ओके, इसमें प्लस 0AZ। ओके, अब हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल इस सेंटर पे निकालना है। मान लो इस पॉइंट को मैंने P लिख लिया, तो जो R और पोजिशन वेक्टर सेंटर क्या हो जाएगा, 0AX प्लस 0AY प्लस 0AZ। तो अब क्या जाने, तो हमें यहाँ पे 3 चार्ज है, तो जो पोटेंशियल होगा Vp किसी का होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये क्या आ जाएगा Q1 बाई 4πε0 R माइनस R1 का मैग्नीट्यूड प्लस Q2 बाई 4πε0 R माइनस R2 का मैग्नीट्यूड प्लस Q3 बाई 4πε0 R माइनस R3 का मैग्नीट्यूड। ओके, तो हमें निकालना पे क्या पड़ेगा, पहले R माइनस R1, तो R माइनस R1 जो निकालेंगे आप, R माइनस R1, इसको जो सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा, R में से R1 को हटाएंगे, R1 क्या है आपका 4 है ना, और R क्या है 0 है, तो ये आ जाएगा -4AX। क्लियर, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा R माइनस R1 का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आ जाएगा -4 का स्क्वायर, मतलब कितना आ गया 4। सिमिलरली R माइनस R2, R में से R2 जो माइनस करेंगे तो चूँकि 0 है और ये माइनस, इसका जो भी टर्म होगा वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2AX माइनस 2√3AY माइनस 0AZ। ओके, तो इसका जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा R माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -2√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 4 4 12 4 16, ये भी क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर, 4 मीटर 4 मीटर। सिमिलरली R माइनस R3 ये करेंगे तो इस टर्म क्या हो जाएगा 2AX प्लस 2√3AY माइनस 0AZ। क्लियर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा R माइनस R3 का जो मैग्नीट्यूड होगा ये भी 2 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये 4 मीटर। अब क्या देख रहे हो, सारा जो वैल्यू सेम है इसका, मतलब R माइनस R1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R माइनस R2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R माइनस R3 का मैग्नीट्यूड। इतना ये 4 मीटर, इसको मैंने A मान लिया, लेट। ठीक है, अब सारा वैल्यू को उसमें पुट करोगे तो जो BP है, चूंकि Q1 Q2 सब सेम है तो उसको मैंने Q लिख लिया, Q कॉमन आ जाएगा। फिर R माइनस R1 R माइनस R2 R माइनस R3 ये भी क्या है कॉमन, सबका सेम है, तो क्या आएगा यहाँ पे जो कॉमन लेंगे 4πε0 A 1 + 1 + 1। क्लियर, तो यह आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 3Q/A। ये क्या हो जाएगा 9 × 10 का पावर 9 इंटू 3 इंटू चार्ज कितना हो जाएगा इसका 20 × 10 का पावर -6, है ना।
यहाँ पे चूंकि वर्ड सेम लिख दिया है ये, इसको आप स्मॉल क्यू से लिख दो, ठीक है। ओके, सॉरी Q/3, और ये आ जाएगा आपका Q। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया Q, क्योंकि आपने कैपिटल Q से इसको लिख दिया है ना। तो बाय ए कितना हो गया 4। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 135 इंटू 10⁻³ वोल्ट, मतलब 135 किलो वोल्ट। तो कंक्लूजन ये निकला कि आपने क्या किया, चार्ज को 2 पार्ट में जो डिवाइड कर दिया था इक्वल पार्ट में, और 180 डिग्री पे रखा था, तो उस समय पोटेंशियल 135 था। यहाँ पे आपने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है ना, और तीनों के बीच का एंगल क्या था, सेम था, फिर भी पोटेंशियल आपका क्या है 135 किलो वोल्ट है। मतलब ये हो गया कि अगर इक्वल इंटरवल पे आप सबको रखेंगे और इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा सेम ही रहेगा, भले ही आपने कितना भी पार्ट में इसको डिवाइड कर दो और इक्वली उसको स्पेस्ड रख दो। थैंक यू।